अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ लर्निंग विद ज़ैन। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारी 9th क्लास की मैथ की लेक्चर सीरीज चल रही है अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस और अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस। तो हमारा आज का लेक्चर एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 2 होगा। प्रीवियस लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था, तो आज हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। इसको मैं इंशाल्लाह आपको फुल डिटेल में कराऊंगा, एक चीज़ बताऊंगा, इसमें जो भी न्यू बात आएगी वो भी आपको समझाऊंगा। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले बस एक गुजारिश है, अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक आ सके। इसके अलावा अगर आप मेरे पास ऑनलाइन लेक्चर लेना चाहते हैं तो आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए हम अपने आज के लेक्चर की तरफ चलते हैं। व्हाइट बोर्ड की स्क्रीन पे देखिए जरा, वो ऐसे फैक्टराइज करना है। क्या करना है? ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, हमें उसने कुछ एक्सप्रेशन दी है, हमने इसको फैक्टराइज करना है। ये हमारे पास चैप्टर नंबर 4 है ही फैक्टराइजेशन वाला एंड मैनिपुलेशन वाला, तो ये सारा ऐसे होगा। तो अब देखिए हम क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1 करते हैं, ये ऐसे हल होगा। इंशाल्लाह मैं आपको फुल डिटेल में बताऊंगा, इजी टू इजी मेथड में समझाने की कोशिश करूंगा। तो देखिए इसमें ये है आपके पास ये मल्टीप्लिकेशन हो रही है टर्म, ये भी चार टर्म आपस में मल्टीप्लिकेशन हो रही है। तो इन सवालों में आपने क्या करना होगा, मेन चीज आपने कैसे करने होंगे इनको। सबसे पहले तो आप ये देखेंगे या हम इनको दो पेयर में डिवाइड कर सकते हैं, यानी कि ये भी हो जाए, ये भी हो जाए और ये भी हो जाए। दो दो ये बना सकते हैं, बना तो सकते हैं, लेकिन कैसे बनाएंगे सवाल ये पैदा होता है। तो मैंने कहा मेरे होते हुए कंफ्यूजन नहीं होना, मैं आपकी ये तमाम कंफ्यूजन दूर करूंगा इसी लेक्चर के अंदर। तो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले सोल्व ले लिया आप, मैं आपको बताता हूँ। सोल्व क्या है हमारे पास, एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 4 प्लस 1। ये जो प्लस 1 है ये भी खत्म हो जाएगा, जब हम सवाल करेंगे ये भी खत्म हो जाएगा। तो देखिए अब इनमें आपने एक बात याद रखनी है, आप कैसे पता करेंगे एक कौन से दो आपस में मल्टीप्लाई होंगे और कौन से दो। इसको पता करने आप बिल्कुल आसान मेथड बताने लगा हूं, तो जरा गौर से देखिए क्या है वो मेथड। आपने ये देखना है, अगर आपने इनको सम और डिफरेंस और मल्टीप्लाई करके ढूंढेंगे आप, इसमें कैसे जरा देखिए। ये देखिए आपके पास फॉर एग्जाम्पल कॉन्स्टेंट को आपने करना है, सिर्फ कॉन्स्टेंट बाकी नहीं लेना। फॉर एग्जाम्पल अगर आप इसको करते हैं 1 और 2, इन दो को ले लेते हैं, इन दो टर्म को आपस में सम करते हैं, 1 प्लस 2 कितना होता है 3, ठीक है। और इन दो को ले, अब क्या है हमारे पास 3 प्लस 4 तो क्या है 7। ये अगर इक्वल है तो ठीक, अदरवाइज आप इनको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। अब ये 3 है ये 7, क्या ये इक्वल है? नहीं है ना। तो इसी तरह अब अगर मैं करता हूँ 1 और 4 वाली को, 1 प्लस 4 इक्वल टू रखता हूँ, और इन दो आपस में करता हूँ 2 प्लस 3, तो देखिए 5। तो यहाँ से हमें क्या पता चला है, ये दो आपस में मल्टीप्लाई होंगी और ये दो आपस में मल्टीप्लाई होंगी। तो देखिए जरा इनको मैं लिखता हूं, इसे रेज कर दें। तो क्या है हमारे पास, जरा देखिए अब सोल्व क्या बताया मैंने, ये दो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, कौन सी, ये वाली एक्स प्लस 1 और ये एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 4, ठीक है। उसके बाद ये एक्स प्लस 2 वाली इसके साथ 3 वाली हो जाएगी, और ये 1 एज इट इज साथ चलता रहेगा, ठीक है। यहाँ तक हो गया हमारा। अब देखिए क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई में आपको बहुत से टीचर क्या बताते हैं, पहले एक्स को मल्टीप्लाई करें इससे, फिर इसको इससे। मेथड यही है, लेकिन मैं इसको ज़रा आसान अरे बताने लगा हूँ, तो वीडियो देखिए ज़रा गौर से। क्या है वो मेथड देखिए, मैं आपको कहूँगा सबसे पहले आपने क्या करना है, इस एक्स को ले लेना है, ठीक है।
एक्स ले लें, कैसे लेंगे मैं बताता हूँ। अभी एक्स ले लिया, फिर आपने ये पूरी टर्म ले लेनी है। कौन सी? एक्स प्लस 4 जो दूसरी है, इसको मल्टीप्लाई कर दें आपस में। फिर आपने अब ये ले लेना 1, क्या है साथ +1 लगा दें, ठीक है। और क्या आ जाएगा हमारे पास? ये आपके पास आ जाएगा x + 4। अब इसी को दोबारा मल्टीप्लाई कर देंगे, पहले x के साथ फिर इसके साथ, ठीक है। अब दोबारा आगे करते हैं, अब इन दो को करते हैं हम। वो कैसे होगा? इन दो को भी बिल्कुल वैसे ही करने आपने, आई समझ? तो कैसे जरा देखिए, ये दो हमारे पास क्या है? x। उसके बाद ले लें आप कौन सी? ये 3 पूरा, x + 3, ठीक है। अब 2 ले लें प्लस इंटू x + 3। ये मल्टीप्लाई अब बिल्कुल आसान तरीके आपको कोई नहीं बताएगा जो मैं बताने लगा हूँ। यहाँ तक हो गया। अब क्या करेंगे? आपस में मल्टीप्लाई x + x इतना हो जाएगा x² + 4x। यहाँ तक हो गया। उसके बाद 1 इतना आता है हमारे पास 1x + 4। ये आ गया हमारा इस आंसर। ब्रैकेट लगा दें इसको, ये एक आंसर आया, ठीक है। ये एक आंसर है। अब यहां से दूसरी स्टार्ट होने लगे हमारे पास, इसका x² + 3x, ठीक है, प्लस 2x, ये 2 × x प्लस 2 × 3 6। पहला सवाल मैं आपको फुल डिटेल में कराऊंगा, दूसरा इंशाल्लाह आप ट्रेन हो जाएंगे। ट्रेन क्या हो गया? यहां तक हो गया। अब देखिए जरा, x², ये स्क्वायर 4x और 1x 5x आपस में ऐड हो जाएंगे, 4 एज इट इज। ये ब्रैकेट आ जाएगी हमारे पास, और ये कौन सी आ जाएगी? x² + 5x + 6, ठीक है। यहां तक हो गया। अब क्या होगा देखिए जरा, आपने यहाँ एक चीज़ देखनी होती है। अब यहाँ तक करने के बाद क्या कोई दो इक्वल आते हैं या नहीं आते? देखिए ज़रा, यहाँ भी x² है, यहाँ भी है, +5 इधर भी है, इधर भी है। इन दो ओ आपने क्या करना है? लेट कर लेना है इस y ए अरे या z ए अरे, इसी भी वेरिएबल ए लेट कर लें आप। तो मैं क्या करता हूँ इधर, लेट y इसके x² + 5x, ठीक है। लेट मतलब क्या है? यानी ये हम अब इसमें जो यहाँ लिखा हुआ है x² प्लस क्या है 5x, तो क्या करेंगे आप? इधर y पुट कर देंगे, इन पूरी की जगह y आ गया, y + 4 इंटू y + 6, ठीक है। समझ आई? तो अब आगे क्या होगा देखिए जरा, यहां तक हो गया। और ये जो +1 है ये साथ चलता रहेगा, ये बात भी आपने याद रखनी है, ठीक है। यहां तक हो गया। अब वही फिर हम इन्हें इसको दोबारा मल्टीप्लाई करने जैसे इधर किया। पहले क्या है? y ले लें आप, y इंटू y + 6 आ जाएगा, ठीक है। फिर +4, अब y + 6, ठीक है। और ये +1 भी साथ, तो आगे क्या होगा? y × y² + 6y + 4y + 24 +1, ये वाला 1। तो अब देखिए आगे हम करते हैं इसको, ये y² प्लस क्या है हमारे पास? 6y और 4y, इतना आ जाएगा 10y + 25, ठीक है। यहां तक हो गया। उसके बाद देखिए अब क्या होगा, आगे जरा करते हैं इसको। यहां तक कर लिया, ठीक है। अब ये यहां तक हो गया। अब ये आगे हमने कैसे करना है? अब ये हमारे पास आ गया 4.1 की तरह, जिसमें हमने पेयर ढूंढे थे, मिडल टर्म यानी फाइंड की थी। इसको आपस में मल्टीप्लाई करें तो 10 आए, डिवाइड करें, इस तरह हमने किया था ना, ऐसे पीछे जो किए थे। तो अब ये बिल्कुल वैसे बन गया 4.1 की तरह।
तो देखिए जिन्होंने मेरा 4.1 लेक्चर लिया होगा तो उनके लिए ये हलवा माल है, ये बात आप याद रखिएगा। तो देखिए अब इसके पेयर बनाने क्या है हमारे पास, ज़रा मैं इधर बता देता हूँ फिर भी आपको। इसको इससे मल्टीप्लाई करने होते हैं, मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आता है, अब y मल्टीप्लाई हो इससे तो 20y से एयर आना चाहिए हमारे पास, 25y से एयर आना चाहिए। इसके साथ इसको मिडल टर्म को आप ऐसा तोड़ें जब आप इसको सम या डिफरेंस ले तो 10 आए, जब प्रोडक्ट ले तो 25 आए। तो क्या बनेगा पेयर, मैं बताता हूँ, y से एयर प्लस 5y प्लस 5y प्लस 25, ठीक है। अब देखिए ज़रा क्या वही हमारी कंडीशन हुई है इस पे अप्लाई या नहीं। 5y प्लस 5y इतना होता है 10y, ठीक है। पहली सेटिस्फाई कर गई सम डिफरेंस वाली। दूसरी 5y मल्टीप्लाई 5y इतना आता है 25y, और ये एयर बन जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई। तो ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब क्या करेंगे, पहली दो में से ओमन, आखिरी दो में से ओमन, y ओमन है इसमें, पहली में y ओमन है तो क्या आ जाएगा y, इधर y की पावर 2 है, एक y बाहर आ गया, एक अंदर तो प्लस 5, उसके बाद प्लस 5 इधर ओमन, y प्लस 5। मैंने यहाँ एक बात बताई थी, अगर इधर y प्लस 5 है तो आपने इधर आए बंद अड़े लिख देना है, y प्लस 5 लिखना आए बंद अड़े है, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा अब आपके पास y प्लस 5, ये वाला आ गया 2, और ये y प्लस 5। तो जब दो सम हो रही हो एक जैसी तो आप उसको इस तरह लिख सकते हैं y प्लस 5 होल स्क्वायर। अब यहाँ तक तो हमने कर लिया, ठीक है, बिल्कुल ठीक किया हमने यहाँ तक। अब यहाँ हमें सवाल दिया हुआ था x में, ये हमारे पास आंसर आया है y में, तो इसको हम x में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे देखिए, आपने यहाँ तक करने के बाद क्या करना है, ऐसे 3 डॉट लगा देने, बिल्कुल ऐसे लिख देने y हमारे पास इक्वल था एक्स एयर प्लस 5x, जो हमने इधर लेट किया था इधर लिखा मैंने, तो इधर मैं y की जगह यही पुट कर दूंगा, ठीक है। हमारे पास जो इधर है इसकी जगह मैं y में यही पुट कर दूंगा, एक्स एयर प्लस 5x, और ये 5 एज इट इज, ये होल्स एयर। तो ये आपका 4.2 क्वेश्चन नंबर 2 अब पार्ट 1 मैंने आपको फुल डिटेल में करा दिया। तो देखिए पार्ट 2 वो भी बिल्कुल इसी तरह है, अब मैं वो ज़रा स्पीड में कराऊंगा। देखिए जी, तो 150 स्टूडेंट्स, अब देखिए पार्ट नंबर 2 ये ऐसे हल होगा, बिल्कुल पिछले पार्ट की तरह। तो देखिए ज़रा सोल्व, पहले सवाल को एक बार लिख लें, x प्लस 2 x माइनस 7 x माइनस 4 x माइनस 1 प्लस 17, ठीक है। तो अब आपने क्या देखना है, कौन सी दो टर्म आपस में मल्टीप्लाई होंगी और कौन सी दो आपस में, तो ये देखना है। कैसे, वही तरीका और अपनाएंगे, सम और मल्टीप्लाई के जरिए चेक करेंगे। एक और बात भी बताऊंगा, इन सवालों में सम होगा, इनमें डिफरेंस, ये मैं आपको आगे चल के बताता हूँ, ठीक है। तो क्या है हमारे पास, ये देखिए ज़रा x प्लस 2 x माइनस 7, जब मैं ये करता हूँ यानी कि 2 प्लस 2 और माइनस 7 आपस में करूँ, ठीक है, और ये करता हूँ मैं माइनस 4 माइनस 1, क्या आता है हमारे पास माइनस 5, और ये इतना आता है माइनस 5। लिहाजा यही दो टर्म आपस में मल्टीप्लाई होंगी और यही दो आपस में, तो यही ठीक है हमारे पास। तो देखिए अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, एयर ब्रैकेट लगा लें आप, x प्लस 2 x माइनस 7, ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी और ये आपस में क्या आ जाएगा, x माइनस 4 x माइनस 1 प्लस 17, ये साथ चलता रहेगा 17, लेकिन लिखना बाहर है आपने। यहाँ तक हो गया, तो देखिए आ गया, अब मल्टीप्लाई कर लें, मल्टीप्लाई का तरीका वही आपने यूज करना है, एक्स फिर इसके साथ माइनस 7 फिर प्लस 2 है ये वाला, इसके साथ एक्स माइनस 7, ये हो गया। अब इसका एक्स माइनस 1
-4। अब यहाँ हमारे पास -4 है तो -4 लिखेंगे, उधर प्लस का तो प्लस लिखा, तो क्या आ जाएगा हमारे पास x -1 ब्रैकेट +17। यहाँ तक हो गया। आगे क्या होगा वही तरीका और हमारे पास, देखिए ज़रा, x इससे मल्टीप्लाई होगा तो x² आ जाएगा, -7x + 2x -14। यहाँ तक हो गया। ये -14 हो जाएगा, क्यों? 2 जब पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में मल्टीप्लाई हो तो सिंबल इस आएगा नेगेटिव का, तो इसलिए -14 ये ए हो गया आपके पास। उसके बाद इसको अड़िए ज़रा, क्या आता है हमारे पास, x² -x और ये -4x, और ये आपके पास इतना दे माइनस और माइनस, क्या आ जाएगा 5 पॉजिटिव का, सॉरी 4, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है, सामने हो रहा है। माइनस और माइनस आपस में मल्टीप्लाई हो तो पॉजिटिव आ जाएगा, ये बात भी आपने याद रखनी है। बेसिक चीज़ें ये आपको बता रहा हूँ मैं आपको। यहाँ तक हो गया। उसके बाद अब क्या करेंगे, वही तरीका जो पीछे किया हमने, x² जो सेम है उसको सम और डिफरेंस कर लें, 5x -14 x² -5x + 4 + 17। यहाँ तक हो गया। अब देखिए आपके पास सेम बने या नहीं बने, बन गए हैं। क्या ये सेम है, ये सेम है, तो आप इसको क्या पुट करेंगे, y। पीछे वाले सवालों की तरह बिल्कुल एक सवाल जिसको समझ आ गया उसका बेड़ा पार और उसके सारे सवाल हल। तो देखिए लेट y क्या है हमारे पास, x² माइनस ये स्क्वायर है 5x, ठीक है। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ये ज़रा देखिए, y -14 y + 4 + 17 साथ चल रहा है ये बेचारा भी, तो क्या होगा, वही मल्टीप्लाई कर दें आप इसको। अब पहले y को इसके साथ y + 4, ठीक है, फिर -14 को इसी के साथ y + 4 + 17 साथ चल रहा है। यहाँ तक हो गया। तो अब क्या आएगा हमारे पास, y² के बाद +4y -14y, और ये 14 मल्टीप्लाई 4 इतना आता है आपके पास 56। ये बात भी आपने याद रखनी है, टेबल अगर आते हैं तो +17, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब आगे देखिए, आगे क्या होगा आपके पास, याद है आपके पास आगे, जरा देखिए, y² +4y -14 -10y, और इसके बाद ये याद है आपके पास -39। यहाँ तक हो गया। तो अब क्या, वही पिछला 4.1 वाला तरीका पेयर ढूंढेंगे। क्या पेयर बनता है इसका हमारे पास, y² -13y + 3y और -39। यहाँ तक हो गया। और ये अब देखिए -13y × 3 होगा तो -39, और -13 + 3 होगा तो -10y। तो कॉमन क्या आएगा इन दो में से, देखिए y -13 + 3y -13। अब आगे हमारे पास ये क्या आता है, जरा देखिए, y -13 y + 13। यहाँ तक हो गया, जी हाँ बिल्कुल हो गया। अब आगे आप क्या करेंगे, जो आपका ये सवाल था इसको पुट कर दें वैल्यू, ठीक है। क्या है हमारे पास, कैसे करेंगे पुट वो भी आपको बताता हूँ, पहले भी बताया है अब भी बताता हूँ। इस तरह लिख देंगे आप, y इसके लिया था हमने x², यहाँ रीज़न पुट क्यों करेंगे, सवाल पैदा होता है इसलिए करेंगे क्योंकि हमें सवाल x में दिया हुआ है। तो क्या आ जाएगा आपके पास, ये y इधर मैं पुट करूँ इसकी जगह y, तो क्या आएगा x² -5x
-13, ठीक है। और ये एक्स एयर -5x +3। तो ये आपका पार्ट नंबर 2 यहाँ पे सोल्व होगा। तो देखिए पार्ट नंबर 3 वो ऐसे हल होगा जी। तो 150 स्टूडेंट्स, अब देखिए इसी सवाल का पार्ट नंबर 3। अब उसमें हमारे पास इतनी टर्म थी जो मल्टीप्लाई आपस में हो रही थी 4, अब इसमें 2 हैं। इसमें हमें आसानी ये होगी कि हमें ये ऑलरेडी पता होगा कि आपने इस वाई ए लट करना है। तो देखिए ज़रा करते हैं सोल्व। सबसे पहले तो सोल्व लिख लें आप, फिर एक बार सवाल को लिख लें। 2x एयर + 7x + 3 इंटू 2x एयर + 7x + 5 + 1। तो यहाँ से आपको पता लग रहा होगा आपने इसको वाई एलर्ट करना है। ये सेम है, ये भी सेम है, तो आप इसको वाई एलर्ट कर देंगे कैसे। लेट वाई इक्वल है आपके पास 2x एयर + 7x। तो ये आपके पास वाई एलर्ट आ गया। इधर आप वाई की जगह पुट कर देंगे कैसे, देखिए ये पूरा वाई आ जाएगा आपके पास वाई +3, और ये भी आपके पास ऐसे वाई +5 यहाँ तक हो गया। ये सॉरी इक्वल नहीं है, प्लस है, ये +1 यहाँ तक हो गया। तो अब आपस में वही मल्टीप्लाई या तरीका, पहले वाई लेंगे इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे पूरे के साथ वाई +5 प्लस, फिर आप 3 लेंगे ये वाला और इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे +1 यहाँ तक हो गया। तो अब ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो क्या आ जाएगा वाई एयर +5y +3y +15 +1 यहाँ तक हो गया। तो आगे क्या है देखिए ज़रा, वाई एयर +8y 5y +3y 8y +16 यहाँ तक हो गया। उसके बाद ज़रा देखिए अब आपने अब क्या अगला काम क्या करना होता है, पेयर ढूंढने, जो हमने 4.1 में फुल डिटेल में रहे थे। कैसे, 5 एयर +4y +16, ठीक है। कैसे ये क्या सेटिस्फाई कर रहा है, क्या करें, मिडिल टर्म हमारे पास 8 है, 4 + 4 8 आता है, 4 × 4 16 आता है। तो लिहाजा हमारा ये पेयर ठीक है। तो क्या करेंगे आगे हम कॉमन लेंगे इसमें से, इन दो में से, पहली दो में से, फिर इन दो में से y +4 +4 इंटू वाई +4 यहाँ तक हो गया जी। हाँ हो गया। आगे वही तरीका जो हम करते आ रहे हैं, या y +4 इक्वल टू, तो ये दोनों सेम है तो y +4 होल एयर। तो आगे क्या करेंगे आप, इधर आए आपने मैंने एक बार बताई थी क्या करने, ये 3 डॉट ऐसे लगाएंगे आप, उसके बाद पुट कर देंगे y इक्वल आपके पास 2x एयर +7 जो हमने इधर लेट किया। तो जब मैं इसको इधर पुट करूँगा तो कैसे पुट करेंगे देखिए, बस आपने y की जगह ये लिख देना है, सिंपल सी बात, 2x एयर +7x +4। तो ये आपका पार्ट नंबर 3 सोल्व हुआ, क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 4.2। तो देखिए अब पार्ट नंबर 4 वो कैसे हल होगा जी। तो 150 स्टूडेंट्स, अब देखिए पार्ट 4 क्वेश्चन नंबर 2 ये ऐसे हल होगा। ये भी बिल्कुल पिछले सवाल की तरह है, इसमें भी हमें पहले से दिया हुआ है इसको वाई इलेक्ट करना है। तो देखिए सॉल्व सबसे पहले, उसके बाद आप क्या करेंगे, हमारे पास क्या है 3x एयर +5x +3 3x एयर +5x +5 -3, ठीक है। उसके बाद वही तरीका, ये दो आपस में सेम है तो क्या आएगा, लेट y इस ए 3x एयर +5x, ये हो गया। कैसे पुट करेंगे आप, वही तरीका जो पीछे बताया, इस जगह पूरे इस जगह y आ जाएगा, y +3
वाई प्लस 5 माइनस 3, इधर भी ऐसे किया। उसके बाद मल्टीप्लाई करें आप इनको कैसे, पहले वाई ले लें, इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई करा दें, वाई प्लस 5 प्लस अब 3 ले लें, इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई करा दें, वाई प्लस 5 माइनस 3। ठीक है, तो अब ये क्या हो जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा ऐसे, वाई प्लस 5 सॉरी यहाँ तक हो गया। अब ये ऐसे हल होगा, आपस में मल्टीप्लाई करा दें, वाई से एयर प्लस 5y प्लस 3y प्लस 3 मल्टीप्लाई 5 15 माइनस 3। जी ये यहाँ तक हो गया। अब आगे वही तरीका और हम क्या करेंगे, वाई से एयर प्लस 8y प्लस 12। ठीक है, अब इसका पेयर बनाने हमने ऐसे बनेगा, वाई से एयर प्लस 6y प्लस 2y प्लस 12। ये मैंने कर लिया। आगे क्या है, इन दो में से ओमन, फिर इन दो में से ओमन, तो लेते हैं हम ओमन ज़रा, y इसमें से तो आएगा, तो क्या आएगा हमारे पास, y प्लस 6 बचेगा प्लस 2 ओमन इंटू वाई प्लस 6, तो y प्लस 6 से आ जाएगा हमारे पास दूसरा y प्लस 2। यहाँ तक हो गया। आगे क्या करेंगे आप, मैंने आधा यहाँ तक करने के बाद आपने दोबारा वही वैल्यू पुट कर देनी है जो आपने लेट की थी y ए, क्या आएगी, ऐसे लिखेंगे 3x प्लस 5x। ठीक है, करने के बाद वैल्यू पुट करें जरा आप, 3x प्लस 5x और प्लस 6 ये वाला, ये हमने इसमें पुट कर ली। अब इसमें करिए ज़रा, 3x प्लस 5x प्लस 2, तो ये आपका पार्ट नंबर 4 सोल्व हुआ। तो देखिए पार्ट नंबर 5, अब उसमें थोड़ी सी चेंजिंग हुई है, लेकिन मेथड वही रहेगा। ये फिर बता दूं क्या चेंजिंग हुई है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, हम जब 4 टर्म दियो तो ढूंढेंगे कौन सी दो, पहले कौन सी दो आपस में मल्टीप्लाई होंगी, कौन सी दो, तो मैंने आधा हम कैसे ढूंढेंगे, सम और प्रोडक्ट लेके। तो अब इधर मैंने आधा ऐसे पता चलेगा, अब आपने सम ले लें, अब प्रोडक्ट, ये मैंने मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। तो अब वही बताने लगा हूँ, देखिए ज़रा जी। तो डेयर स्टूडेंट्स, अब देखिए पार्ट नंबर 5। मैंने आपको पार्ट नंबर 2 में या 3 में आई थिंक बोला था, मैं आपको ये बताऊंगा जब आपके पास 4 टर्म हो तो आपको कैसे पता चलेगा कौन सी दो आपस में मल्टीप्लाई होंगी और कौन सी दो आपस में। तो मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। तो अब मैं वो बताने लगा हूँ, वो ऐसे होगा। ये देखिए ज़रा गौर से, इसी पार्ट में मैं आपको बता दूंगा कि वो कैसे आपको पता चलेगा कौन सी दो आपस में पहले मल्टीप्लाई होंगी और कौन सी बाद में। तो देखिए सबसे पहले तो सॉल्व लिखें, उसके बाद सवाल को एक बार लिख लें, x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3, x प्लस 6 माइनस 3x8। तो यहाँ तक अब ये सवाल लिख लिया हमने। तो मैं अब वो बताने लगा हूँ कैसे पता चलेगा आपको। ज़रा देखिए, आपने अब इसमें मल्टीप्लाई अरे आपको पता चलेगा एक कौन सी दो टर्म पहले मल्टीप्लाई, उसमें या था सम किया था हमने, यानी ऐसे करते थे ना 1 और 2 आपस में 3 और 3 प्लस 6, अगर ये इक्वल आ जाते तो पहली दो ये दो आपस में मल्टीप्लाई होती और ये दो। तो अब इसमें हम सम करेंगे, तो ये ऐसे पता चलेगा आपको, अब आपने सम करने अब मल्टीप्लाई करने। तो ये भी अब मैं बताने लगा हूँ, देखिए ज़रा आपको ऐसे पता चलेगा। ये जो एंड में लिखा होता है, पिछले सवालों में आपके पास क्या लिखा था, +1 या +17 या -3, इस तरह लिखा हुआ था। यानी जिसमें आपके पास कॉन्स्टेंट हो, क्या हो, कोई वेरिएबल ऐड ना हो, कॉन्स्टेंट दी गई हो, तब आपने सम ले देखने ए मल्टीप्लाई पहले कौन सी दो होंगी, सम या डिफरेंस। अब आपके पास क्या आ गया, साथ वेरिएबल आ गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, एयर आ गया। तो तब क्या करेंगे, जब आपके पास एयर आ जाए
साथ में इंसिडेंट ना हो तो तब आप जैसे करेंगे कौन सी दो टर्म पहले मल्टीप्लाई होंगी तब आप मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए जरा इधर मैं करता हूँ 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई करेंगे। अब मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 16 तो याद है 2 मल्टीप्लाई 18 क्या ये ठीक है? नहीं, बिल्कुल ठीक नहीं, इक्वल होंगे तो तब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नहीं आया। अब मैं कहता हूँ 1 और मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 6 से 1 मल्टीप्लाई 6 और मैं कहता हूँ 2 मल्टीप्लाई 3 तो क्या ये ठीक है? जी हाँ, ये बिल्कुल ठीक है, 6 इक्वल टू 6। अब यहाँ तक ये ठीक है तो लिहाजा यही हम यूज़ करेंगे इस सवाल में। इसी तरह आपको पता चलेगा जब कांस्टेंट दी हो तब आपने सम और डिफरेंस ले देखना है कौन सी दो टर्म आपस में मल्टीप्लाई होंगी और कौन सी दो, इन सवालों में, सिर्फ इन सवालों में। और जब आपके पास वेरिएबल दिया हो साथ तो तब आप क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे जैसे हमने ये वाला किया। ठीक है, तो अब देखिए हम आगे सवाल को करते हैं। जरा क्या है, पहले कौन सी दो मल्टीप्लाई होंगी? ये वाली x प्लस 1 x प्लस 6 ये मल्टीप्लाई होंगी आपस में और x प्लस 2 x प्लस 3 ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी और -3x ये साथ आ जाएगा। ठीक है, तो आप क्या करेंगे? वही तरीका और मेथड वही रहेगा। सवाल ये बता दूं फिर, x पहले मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे x प्लस 6 फिर इसे प्लस 1 x प्लस 6 ठीक है डॉट x प्लस, अब क्या आएगा? x पहले इससे मल्टीप्लाई होगा x प्लस 3 और प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 यहाँ तक हो गया -3x²। ठीक है, अब वही मल्टीप्लाई करेंगे हम ऐसे, जरा देखिए x से मल्टीप्लाई होगा तो x² प्लस 6x ये प्लस है प्लस 1x प्लस 6 ये a हो गया, ये दूसरी स्टार्ट हो गया। अब क्या आ जाएगा आपके पास? x² प्लस 3x। ठीक है, x² प्लस 3x। उसके बाद आगे देखिए ज़रा 2x ये 2 मल्टीप्लाई x और 6। ठीक है, यहाँ तक हो गया, आगे ये साथ चलता रहेगा -3x²। अब क्या होगा? मेथड वही रहेगा x² प्लस 7x प्लस 6 प्लस 5x प्लस 6 -3x यहाँ तक हो गया। अब बच्चे आएंगे सर इसमें कॉमन नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है? सेम है, कौन सी सेम है? उसमें हमारे पास क्या सेम होती थी? x² प्लस 5x, यानी x² और x वाली सेम होती थी। अब इसमें x² वाली तो है, इधर भी है इधर भी, लेकिन x वाली सेम नहीं है। जरा गौर से देखिए या इंसिडेंट वाली सेम है, अगर वो है तो हम वो ले लेंगे लेट करने के लिए y a, तो यही आ जाएगा हमारे पास। इसको और इसको आपस में हम लेट करेंगे ऐसे, लेट y इसके x² प्लस 6 जो सेम होंगी वही लेंगे आप बस। ठीक है, तो अब मैंने इधर लेट कर लिया, क्या आएगा आपके पास? y। ठीक है, ये y आ गया पूरा ये y प्लस 7x यही आएगा ना, क्योंकि ये तो पूरा हो गया इस इक्वल y a और बाकी बचे 7x ये आ गया। उसके बाद फिर ये y प्लस 5x ये साथ चलते रहेगा -3x। तो अब इसको आपस में हम मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई का तरीका वही आपने यूज़ करना है, मैंने सबसे आसान तरीका आपको बताया है। y उसके बाद y प्लस 5x प्लस 7x y प्लस 5x -3x ये रफ है आपका। ठीक है, अब देखिए ज़रा y मल्टीप्लाई y से और ये 5xy
प्लस 5xy प्लस 7xy, ठीक है। और अब ये क्या आ जाएगा, प्लस 7xy प्लस 7 मल्टीप्लाई 5x दोनों के साथ, तो 25x और ये -3 भी साथ आएगा, -3x, ठीक है। ज़रा देखिए, क्या है हमारे पास, ये y² आ गया। उसके बाद ये प्लस 12xy हो जाएगा, 7xy प्लस 5xy, इतना आ गया 12xy, और ये प्लस 32x, ठीक है। ये अब यहाँ तक हो गया। अब वही तरीका 4.1 वाला, क्या आप पेयर ढूंढेंगे, कैसे ढूंढेंगे जरा देखिए। क्या था आपके पास, y² प्लस 8xy प्लस 4xy, ये xy 4xy प्लस 32x, ठीक है। अब ये क्या है हमारे पास, मिडिल टर्म 12 है, 8 प्लस 4 12, 8 मल्टीप्लाई 4 32x, ठीक है, वही बनता है। तो आप देखिए ओमन ले, आप इसमें से y ओमन आ गया, y ओमन, तो क्या बचा y प्लस 8x, ठीक है। और 4 ओमन ले तो क्या बचेगा, y प्लस 8x, तो क्या आ जाएगा आपके पास, y प्लस 8x और y प्लस 4। यहाँ तक करने के बाद आपने अब जो वैल्यू y की लेट की थी वो पुट कर दें। क्या लेट किया था आपने, y इस इक्वल है आपके पास x² प्लस 6। यहाँ तक होने के बाद y पुट करें, ज़रा इधर y है तो क्या आ जाएगा, y की जगह x² प्लस 8x प्लस 6 मैंने बाद में पुट कर दिया, क्यों, रीअरेंज कर दिया मैंने, इसको अरेंज कर दिया। तो अब इधर पुट करें x² प्लस 6 प्लस 4, तो ये आपके पास हो जाएगा x² प्लस 10। जी तो डेयर स्टूडेंट्स, अब देखिए 4.2 नंबर 2 पार्ट नंबर 6, और हमारे आज के लेक्चर का आखिरी सवाल ये ऐसे हल होगा। अब इसमें भी हमारे पास क्या दिया हुआ है, कॉन्स्टेंट नहीं दिया हुआ, तो ये ऐसे मल्टीप्लाई, हमें ऐसे पता चलेगा कौन सी दो आपस में मल्टीप्लाई होंगी टर्म और कौन सी दो आपस में मल्टीप्लाई होंगी। तो ये भी हमें मल्टीप्लाई करने से पता चलेगा। कैसे, जरा देखिए, 1 मैं मल्टीप्लाई करता हूँ इसको, 1 मल्टीप्लाई -1 करता हूँ, और इसको करता हूँ 2 मल्टीप्लाई -2, तो क्या आता है आपके पास, -4 -1, ये इक्वल नहीं आया तो ये आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो सकते। अब मैं करता हूँ इसको 1 को 2 के साथ, 1 मल्टीप्लाई 2 और -1 को -2 के साथ, -1 मल्टीप्लाई -2, तो ये तो 2 आ गया, और माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा 2, तो लिहाजा ये दो आपस में मल्टीप्लाई होंगी, ये दो और ये दो आपस में मल्टीप्लाई होंगी। तो देखिए ज़रा इसको करते हैं अब सोल्व। सबसे पहले सवाल लिख लें आप, x प्लस 1 -1 प्लस 2 -2 प्लस 5x², ठीक है, यहाँ तक लिख लिया। अब देखिए क्या हाल कैसे होगा, ये हमारे पास आ गया यहाँ तक, तो इसको ज़रा अड़िए ज़रा, ये आपके पास ये दो आपस में मल्टीप्लाई होंगी, यानी ए x प्लस 1 x प्लस 2 और x माइनस 1 x माइनस 2, ये आपस में, और प्लस 5x² साथ चलता जाएगा। तो इसको ज़रा मल्टीप्लाई करें, x² प्लस x, ज़रा वैसे कर लेते हैं जैसे पहले ये x² और फिर ये x प्लस 2, ताकि आपके लिए आसानी हो, प्लस 2, ये खत्म हो गया। उसके बाद x प्लस 2, अब ये वाला -1
फिर एक्स प्लस 2 प्लस 5x स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस एक्स प्लस 2। ठीक है, ये ए हो गया आपके पास। और दूसरा करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x, सॉरी ये प्लस नहीं आएगा, ये माइनस है, ये माइनस है, ये बात आपने याद रखनी है क्योंकि हम ये कर रहे हैं ना ये वाला पार्ट। तो एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो ये -2x आ जाएगा और ये -x प्लस 2 प्लस 5x स्क्वायर, ये ब्रैकेट यहाँ तक हो गया। तो क्या आ जाएगा हमारे पास ये एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 ब्रैकेट प्लस 5x स्क्वायर। तो देखिए अब क्या कॉमन है, एक जैसे है, जो सेम है उनको क्या करेंगे वाई ए लेट कर लेंगे आप। क्या है ये भी ये भी ये भी, यानी कि लेट वाई आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 2 यही है। तो इधर मैं पुट कर देता हूँ ज़रा, क्या आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस सॉरी वाई प्लस 3x इक्वल वाई माइनस 3x 5x। यहाँ तक हो गया। तो अब यहाँ करेंगे इनको आपस में मल्टीप्लाई करें ज़रा, y इंटू वाई माइनस 3x प्लस 3x इंटू वाई माइनस 3x, ठीक है, प्लस 5x। यहाँ तक हो गया। अब क्या करेंगे वही तरीका जो हम करते आ रहे हैं, इनको मल्टीप्लाई करें ज़रा वाई स्क्वायर, ठीक है, ये तो वाई स्क्वायर आ गया और ये क्या आ जाएगा हमारे पास -3xy प्लस 3xy प्लस माइनस और माइनस 339x स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक ये तो हो गया कैंसल। तो क्या बचा आपके पास वाई स्क्वायर -9 और ये -9 और 5 क्या आएगा 4x स्क्वायर। तो ज़रा याद करिए 4.2 स्टार्ट करने से पहले मैंने कुछ फार्मूलाज कराए थे। अब यहाँ एक फार्मूला अप्लाई होगा, कौन सा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमने क्या पढ़ा था, इस ए वाले ए माइनस बी ए जमा बी ए। तो वही मैं इधर अप्लाई करने लगा हूँ। समझ लें ये आपके पास ए है ये बी, तो इसको मल्टीप्लाई करें वाई माइनस 2x वाई प्लस 2x। यहाँ तक हो गया। अब क्या करेंगे वही वाई पुट करेंगे जो आपके पास हमने आगे लेट किया था, देखिए ज़रा। तो अब आप क्या करेंगे यही वाई पुट करेंगे जो आपके पास है, जो हमने लेट किया था। जैसे वाई इक्वल है आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 2। तो मैं इधर पुट करता हूँ इसको, क्या आता है आपके पास ये वाई की जगह एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2, ठीक है, और एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। तो ये आपका पार्ट नंबर 6 का आंसर आया जी। तो डेयर स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक आ सके।